गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है सभी को? यस मैम। ओके, तो व्हाट इज दिस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक? द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक दैट फोकस ऑन द क्रिएशन ऑफ इमेज इज नोन एज ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स की वो ब्रांच जो इमेज बना रही है दैट इज नोन एज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। उसके कुछ रूल होते हैं कि लाइट इज ए फ्लो ऑफ फोटोन विद वेवलेंथ, जिसे कि हम लाइट रेज बोलते हैं। लाइट रेज जो होती है स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है इन अ फ्री स्पेस। जब तक कि कोई ऑब्स्टेकल ना आ जाए, जब भी कोई ऑब्स्टेकल आता है तो दो तीन फिनोमिना होते हैं लाइक स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन। ये सारे फिनोमिनाज होते हैं। लाइट जो होती है वो आपस में इंटरफेयर नहीं करती, आपस में जब वो क्रॉस करती है आपस में इंटरफेयर नहीं करती है, ओबे करती है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को। लाइट रे ट्रेवल करती है फ्रॉम लाइट सोर्स टू द आवर आईज। व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस? The principal objective of geometrical optic is to able to determine the location of an image. इसका क्या प्रिंसिपल होता है कि पता लगाना इमेज की लोकेशन फॉर सर्टेन ऑप्टिकल एलिमेंट्स, कुछ ऑप्टिकल एलिमेंट्स के लिए जो एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं। ठीक है, और वो दो तरीके से पता लगा सकते हैं। एक तो स्केच करके, उस लाइट के पाथ को हम स्केच कर लेंगे, और दूसरा क्या है, कैलकुलेट करेंगे इमेज डिस्टेंस को और प्रॉपर्टीज को यूजिंग अ सेट ऑफ इक्वेशन। क्लियर है? क्लियर यस है? मैम। यस और नो? फटाफट से नोट डाउन करें। व्हाट इज दिस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स? स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं होगी? नो मैम। अब हो रही है ना? नोट डाउन करो। कर लिया नोट डाउन? यस मैम। नाउ प्रिंसिपल को नोट डाउन करिए। प्रिंसिपल बिहाइंड द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। हो गया नोट डाउन बेटा? यस और नो? नोट डाउन हुआ नहीं हुआ? हम तो नोट डाउन हो गया बेटा। हो गया मैम। ओके, नाउ बेसिस क्या है इसके बेटा? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, जिससे इमेज बनती है। तो रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर में या स्फेरिकल मिरर में, और रिफ्रैक्शन जो है वो स्फेरिकल लेंसेज के अंदर होता है। मिरर में ऊपर, और रिफ्रैक्शन किस में होता है? लेंसेज में होता है। नाउ व्हाट इज दिस रिफ्लेक्शन? यू कैन सी ओवर हियर इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्ट बैक होके वापसी जा रही है, तो रिफ्लेक्टेड राइट।
तो जितने एंगल से गिर रही है उतने एंगल से ही वो वापस जाती है, नॉर्मल लाइन बीच में, ठीक है। तो प्लेन मिरर इज अ मिरर विद अ प्लेनर रिफ्रैक्टिव सरफेस। प्लेन मिरर एक मिरर है जिसका प्लेनर रिफ्रैक्टिव सरफेस होता है। फॉर लाइट रेज स्ट्राइकिंग ए प्लेन मिरर, जो लाइट रेज प्लेन मिरर से टकरा रही है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। जो कि लाइट रे टकरा रही है तो जितना रिफ्लेक्शन का एंगल बन रहा है उतना ही इंसिडेंस का एंगल बन रहा है, ठीक है। ठीक है, तो इसे नोट डाउन करिए, रिफ्लेक्शन को नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए रिफ्लेक्शन को। कर रहे हैं नोट डाउन? ममता नोट डाउन कर रहे हो बेटा? यस मैम। ओके। हो गया? यस मैम। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है? यू कैन सी ओवर हियर, इफ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर। अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं, यू सी योर इमेज बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे आपको इमेज दिखती है। नॉर्मली भी अगर आप मिरर के आगे खड़े होते हैं तो आपको मिरर के पीछे इमेज दिखती है, दिस इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट बैक होके आपके आईज में आती है, उससे एक्सटेंड कर देंगे तो वहां पे इमेज बनती है। द लोकेशन ऑफ इमेज कैन बी डायग्राम knowing that the surface of mirror reflect light with an angle of reflection equal to the angle of incidence, ठीक है। और प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा जो इमेज बनती है उसकी? बिहाइंड द मिरर, राइट साइड अप होती है, राइट साइड में ऊपर की तरफ होती है, बिहाइंड द मिरर होती है। सेम साइज होता है जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है। फार बिहाइंड द सरफेस, सरफेस से पीछे होती है। ऑब्जेक्ट उसके फ्रंट में है और वो सरफेस के पीछे होती है, ठीक है। और हम उसे वर्चुअल इमेज बोलते हैं, ठीक है। नोट डाउन करिए, ये दोनों स्लाइड्स को नोट डाउन करिए। कर रहे हैं नोट डाउन? यस मैम। करिए नोट डाउन।
कर रहे हैं नोट डाउन सभी स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ओके। हो गया नोट डाउन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी हमने रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर पढ़ा है ना। अब स्पेरिकल मिरर से कैसे रिफ्लेक्शन होता है? स्पेरिकल मिरर क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैविंग द फॉर्म ऑफ ए पोर्शन ऑफ स्फीयर। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, वो क्या होता है? स्फीयर का ही पोर्शन होता है एक तरीके से। जो उसकी शेप होती है स्पेरिकल होती है, तो हम उसको स्पेरिकल मिरर बोलते हैं। ठीक है, दो तरीके के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ठीक है। तो स्पेरिकल मिरर रे डायग्राम अगर हम पॉइंट बनाते हैं उसके, तो वन सरफेस ऑफ कर्व्ड मिरर सिल्वर होता है। सेंटर जो होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होता है मिरर का उसे हम पोल बोलते हैं। आप देख सकते हैं सी और पी कहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, स्फेयर का अगर हम देखेंगे सेंटर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो सरफेस का सेंटर है दैट इज पोल। लाइन जॉइनिंग द पोल ऑफ मिरर और सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। जब पैरेलल बीम उससे पास होती है, तो पॉइंट वेयर द रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज, जहां पर वो रिफ्लेक्टेड रे आके मिल रही है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, उसे हम फोकस बोलेंगे। यू कैन सी ओवर हेयर, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है ना सारी की सारी, लेकिन पीछे जाके जहाँ पे पॉइंट पे मिल रही है उसे हम फोकस बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। फटाफट नोट डाउन करिए, व्हाट इज दिस स्पेरिकल मिरर एंड इट्स टाइप? दिस वन। हो गया नोट डाउन? Yes, ma'am. अभी जो रे डायग्राम पॉइंट है, इनमें जो पॉइंट्स के नाम है ये सब नोट डाउन करिए।
हो गया नोट डाउन? Yes, ma'am. नाउ बेटा कॉनकेव मिरर क्या होता है? अगर रिफ्लेक्टिव सरफेस जो है कर्व के अंदर होगा तो दैट इज कॉनकेव मिरर। इसके रूल क्या होते हैं? अगर पैरेलल लाइट इससे पास होगी और रिफ्लेक्शन होगा टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर, ठीक है, फोकस पे जाके इमेज बनेगी। अगर रे सेंटर से पास होगी तो वापसी उसी पाथ से वापस आ जाएगी। अगर फोकस से पास होगी तो पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाएगी फोकस पे बनेगी, फोकस पे पास होगी तो पैरेलल इमेज बनेगी, ठीक है। और अगर पोल पे जा रही है, पोल से रिफ्लेक्ट होगी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वाला डायग्राम बनाया था तुमने? ये वाला, ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स वाला, समझ में आ रहा है कुछ? Yes, Yes. ma'am. ये कॉनकेव मिरर का ऊपर रे डायग्राम था और नीचे इमेज के अकॉर्डिंग केसेस है। नाउ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में क्या, अगर रिफ्लेक्टिव सरफेस जो है आउटसाइड ऑफ द कर्व ऑफ द मिरर से बाहर है तो उसे हम कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। रूल्स क्या क्या है इसके? अगर रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर अपीयर टू कम फ्रॉम इट्स फोकस बिहाइंड द मिरर, हमें कैसा लगेगा कि मिरर के पीछे फोकस से आ रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है। फिर रे ऑफ लाइट ट्रेवल करेगी टूवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द मिरर और रिफ्लेक्टिव बैक करेगी अपने उसी सेम पाथ से, ठीक है। सेम वही इमेजेस बन रही है। इसे आप नोट डाउन करिए रूल्स को। कॉन्वेक्स लेंस, पहले कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है उसे करिए, फिर नीचे उसके रूल्स। कॉन्वेक्स मिरर एंड इट्स रूल्स को नोट डाउन कर रहे हैं ना आप लोग? Yes, ma'am. ओके। और ये डायग्राम भी बनाना है बेटा।
हो गया? Yes, ma'am. ठीक है, इमेज फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू दैट रूल ही इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, देन यूजेस ऑफ स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर के क्या क्या यूज है? कॉन्वेक्स मिरर का सन ग्लासेस में, व्हीकल्स में, सिक्योरिटी में, मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर है, और कॉनकेव मिरर का व्हीकल में और लाइट कंसंट्रेशन के अंदर है। ठीक है, नोट डाउन करिए। हो गया नोट डाउन? व्हाट इज दिस इमेज डिस्टेंस? जितनी भी वर्चुअल इमेजेस है उनकी नेगेटिव इमेज डिस्टेंस होती है, और रियल इमेजेस की पॉजिटिव इमेज डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन के अंदर प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर। ठीक है, जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर आए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन किसमें होता है बेटा? लेंस के अंदर होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस पढ़ेंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? ये एक कन्वर्जिंग लेंस होता है। कन्वर्जिंग मतलब इकट्ठा करना। सच दैट अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट इज ब्रॉट टू अ फोकस और पॉइंट। ठीक है, इमेज डिस्टेंस क्या होती है? इमेज लोकेटेड बिहाइंड द लेंस हैज अ पॉजिटिव इमेज डिस्टेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है? पॉजिटिव इमेज डिस्टेंस होती है। क्लियर है सभी को? क्लियर है? यस और नो नोट डाउन करिए इसे। हो गया बेटा नोट डाउन? Yes, ma'am. नाउ कॉनकेव लेंस और उसकी इमेज डिस्टेंस। कॉनकेव क्या होता है? डाइवर्ज करने वाला। आप इमेज में देख रहे हैं ना, फैला रहा है, और उसमें क्या हो रहा है? इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या डाइवर्जिंग लेंस है, जिसमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट पास करती है इससे, और वो क्या करती है? डाइवर्ज करती है, स्प्रेड करती है। इमेज डिस्टेंस इसमें क्या होती है? इमेज डिस्टेंस मार्क ऑफ इन फ्रंट ऑफ द लेंस इज कंसिडर्ड नेगेटिव। ठीक है,
हो गया नोट डाउन? नाउ यूजेस ऑफ स्फेरिकल लेंस, कॉनकेव लेंस का यूज और कॉन्वेक्स लेंस का यूज, ठीक है। टेलीस्कोप, स्पेक्टिकल, डोर होल लेंस जो होते हैं उसमें कॉनकेव लेंस यूज होता है, और कॉन्वेक्स लेंस, ये मैं लेंस की बात कर रही हूँ, मिरर की नहीं कर रही हूँ। टेलीस्कोप, स्पेक्टिकल एंड माइक्रोस्कोप के अंदर कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। हो गया नोट डाउन पहले वाला? यस और Yes, नो? ma'am. यूजेस ऑफ स्फेरिकल लेंसेज को नोट डाउन करिए। हो गया नोट डाउन बेटा? Yes, ma'am. ओके, तो आज हमने पढ़ा स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट्स, कुछ पूछना है? No, ma'am. ओके।